मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऋषभ को बिग बॉस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका कुछ कैसे क्या बातचीत चल रही है, बट इफ ही विल बी देयर ही गोना रॉक द शो। सब करवा लो यार, मैं सब में फिट बैठूँगी। अच्छा, मतलब आप सबके लिए रेडी है। आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, या आई कैन डू एनी रियलिटी शो। प्रिंस भाई ठीक है यहाँ पे क्योंकि गौतम सर के साथ मेरे को ज़्यादा बॉन्ड वैसे भी नहीं बना और वो शो में उन्होंने एफर्ट्स भी नहीं डाले किसी और को जानने के लिए कि दैट शी इज़ फेक, शी इज़ नार्सिसिस्ट एंड वो अपने बेनिफिट के लिए और वो पल्लवी को बोल रही है, लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइट फॉर अ कैमरा। हू डज़ दैट? ओके, हाय प्रियंका, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो हाय। now we are meeting here because you are eliminated. So how was the journey? First, let us know about that. माय जर्नी वाज़ सुपर ग्रेट। मेरे को कोई मलाल, कोई ऐसे नहीं है कि ये रह गया, वो रह गया, मैं शो में नहीं बोल पाई या मैं किसी को कुछ सुना नहीं पाई। मेरे को जितना जिसको सुनाना था मैं शो में छोड़ कर आई हूँ, तो मे बी दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट कमिंग लाइव एंड गिविंग अ जस्टिफिकेशन टू एवरीवन। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय जर्नी, टू बी ऑनेस्ट। Okay, is there any memories would you like to share with us? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज़। मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है शो के बारे में क्योंकि ये एक्सपीरियंस वन्स इन अ लाइफ टाइम होता है। And I love the way everybody was working to be there and especially हमें शाइन करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये है रिक्वेस्ट कि एमटीवी ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, ये नहीं दिखा रहे, वो नहीं दिखा रहे। आई थिंक वो जितना भी दिखा रहे हैं ना उनकी इमेज के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए भी जो दिखा रहे हैं। ओके, चलिए, अगर हम जजेस के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो टीम गैंग मेंबर्स है, आप प्रिंस की टीम में रह चुकी हैं, तो कैसा लगा आपके उस गैंग लीडर के साथ रह के? कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? The best experience that any roadie can have to be there because एक तो सबसे पुराने रोडी हैं हमारे प्रिंस भाई, रिया मैम एंड गौतम सर अभी आए हैं, तो उनको गेम का कोई आइडिया नहीं होगा, है ना? एंड वो ही थे ओजी प्लेयर। हमें तो शायद और भी प्लेयर्स और भी गैंग लीडर्स होंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन हिज गैंग जस्ट फॉर वन रीजन, क्योंकि वो इंसान है ना इतना पॉजिटिव है, वो इंसान आपको है ना आपको बढ़ाने के लिए वो हमेशा पिच करेगा। वो आपको कभी भी ऑन कैमरा गलत दिखने के लिए पिच नहीं करेगा। इवन तो मेरे से भी 1-2 बार गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे शायद आउट ऑफ एग्रेशन में मैंने शायद बोल दी, कर दी, बट उन्होंने मुझे पर्सनली आके समझाया। तो मुझे वो लगता है कि वो गैंग लीडर से ज़्यादा ना वो बड़े भाई वाली फीलिंग देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू किड। ओके, ये तो हमने हर बार देखा है कि प्रिंस हमेशा एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं। वेल, या इस शो में सोनू सूद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट एज़ अ कंटेस्टेंट आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? सोनू सर ने 1 साल पहले वाला भी करा जो साउथ अफ्रीका वाला था, बट मैंने एक चीज़ देखी कंपैरिज़न टू साउथ अफ्रीका एंड दिस ईयर ऑफ रोडी कि सोनू सर लास्ट वाले में दिखे ही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं, वो किसी को कुछ आइडियोलॉजी नहीं शेयर करते थे अपनी, वो सिर्फ़ पूछते थे। बट दिस सीज़न ही हैज़ गिवन ऑल काइंड ऑफ मूड्स, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो किसी को सुना रहे हैं या वो किसी को समझा भी रहे हैं, तो ही वाज़ बीइंग वेरी वोकल दिस ईयर। एंड सोनू सर ऐसे इंसान है ना कि वो हमेशा जब भी कन्वर्सेशन आपसे हेल्प करेंगे ना, ही ऑलवेज़ स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोशन। तो बीइंग विद दैट काइंड ऑफ वाइब अराउंड यू, इट्स वेरी नाइस। ओके, तो प्रियंका, ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए टफ कंपटीशन क्या था और आपके लिए रोडीज में क्या टफ चैलेंज थे वहाँ पे? मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आई हैव टू बी देयर बिकॉज़ आई वाज़ अंडरडॉग, नोबडी वांट्स मी इन हिज़ गैंग। थर्ड माय एक्स वाज़ देयर, फोर्थ मेरे को लोगों से बॉन्ड बनाना था जो मैं नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ मैंने किसी के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करा था। एंड मेरी एक्स का ऑलरेडी सबके साथ टाइम स्पेंड हो चुका था पीआई के टाइम पे जो एक साथ होटल में थे। तो ऑलरेडी एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था और दिल्ली से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो मेरे लिए ना वर्क नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, तो आई वाज़ वेरी क्वाइट। अगर आप मेरा ये दोबारा सीज़न देखोगे, मुझे देखोगे, तो फर्स्ट 2-3 एपिसोड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टू एनीवन, आई एम जस्ट क्वाइट एंड स्टैंडिंग देयर। लेकिन प्रियंका, अभी आपने अपनी एक्स की बात की, पीयू की, तो मतलब जैसा आप यू हैड अ फाइट ऑलरेडी, तो आप जब उस गैंग में गई, तो उसके बाद अब इतने कॉर्डियल कैसे हो गए आप दोनों? वो वजह हमें जाननी है। यार, मैं किसी गैंग में नहीं गई, मैं एक ही गैंग में थी और वो मेरे गैंग में आई, ठीक है? और मेरे को लगता है जब आप एक गेम खेलते हो और एक शो पर होते हो ना, तो पर्सनल फीलिंग से ज़्यादा, इमोशनल फीलिंग से ज़्यादा होता है कि यू नीड टू परफॉर्म, यू हैव टू बी देयर। तो जस्ट टू बी देयर, तो मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था और आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करा है जस्ट कि हम दोनों साथ में टास्क करें, हमारी लड़ाइयाँ ना हो और हम अच्छे से जीत के वापस कैंप में आएँ।
बट उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि हम जीत रहे हैं, हम लड़ाइयाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शी इज़ टेकिंग ऑल द रीज़न, छोटा-छोटा भी, अपने आप से बनाने वाला रीज़न भी, जस्ट टू हैव अ फाइट विद एनीवन, नॉट जस्ट विद मी, बट विद एनीवन, बिकॉज़ उनकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड पल्लवी भी शो में है, जो कहती है बेस्ट फ्रेंड, बट अब पल्लवी ने भी रियलिटी चेक दे दिया लोगों को कि दैट शी इज़ फेक, शी इज़ नार्सिसिस्ट, एंड वो अपने बेनिफिट के लिए, और वो पल्लवी को बोल रही है, लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइट फॉर अ कैमरा। हू डज़ दैट? Okay. But talking about the Bhumika right now, so you Ooh. liking it or you're dating it? Uh, I like her as a person because उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ गो थ्रू करी है, तो उस चीज़ का मुझे रिस्पेक्ट है, एंड शी बीन माय सपोर्ट सिस्टम। जितना जर्नी मेरा शुरू हुआ एंड तक, वो मेरी सपोर्ट सिस्टम थी, उसने मुझे कभी भी लेफ्ट आउट नहीं करा। एंड आई एम नॉट डेटिंग हर बिकॉज़ हम शो में भी डेट नहीं कर रहे थे। आई एम नॉट लाइक नायरा वाला सीन इन द शो कि चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन कर देते हैं। नहीं, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। फर्स्ट आई नीड टू नो यू टू बी विद यू। आई कैन नॉट बी Exactly. विद यू एंड देन नो यू। तो ऐसा है। चलिए, तो गैंग लीडर्स की अगर बात करें तो हमने अक्सर प्रोमोज में यही देखा है और शो में भी देखा है कि गैंग लीडर में जो गौतम है और प्रिंस है, उनके हमेशा टकराव रहे हैं। तो आप या किसे सही समझती हैं, मतलब गौतम या प्रिंस? प्रिंस भाई ठीक है यहाँ पे, क्योंकि गौतम सर के साथ मेरे को ज़्यादा बॉन्ड वैसे भी नहीं बना, और वो शो में उन्होंने एफर्ट्स भी नहीं डाले किसी और को जानने के लिए। वो अपनी गैंग को नहीं बोलने देते थे, वो बाकी किसी को क्या ही बोलने देंगे। तो उनको लग रहा था कि मैं पीआई में या अपने सीज़न में जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो इस सीज़न में मैं एज़ अ गैंग लीडर आया हूँ, तो मुझे ही दिखना है। तो वो भूल गए थे कि ये शो कंटेस्टेंट का होता है, गैंग लीडर्स का नहीं होता। तो प्रिंस भाई की लड़ाई सिर्फ़ इस बात पे होती थी कि भाई तू शांत हो जा, बच्चों को दिखने दे, क्योंकि उनका है मोटिव वहाँ पे। दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू बी सीन, वो अपना करियर सेट करने आए हैं। हमारा हो जो होना था हो गया। बट गौतम सर के ना थोड़ी शायद भूलने की बीमारी है, उनको डिमेंशिया है, कुछ है। तो वो भूल गए कि उनके गैंग को दिखना ज़रूरी था, उनको नहीं। तो हम ये सोच सकते हैं कि आप अपने ही गैंग लीडर को सपोर्ट कर रही हैं। आप ये सोचिए नहीं, ये है ऐसा। ओके। 100% आई एम सपोर्टिंग प्रिंस भाई। ओके, हमने हमेशा शो में आपको जो है सिवेट को हमेशा सपोर्ट करते हुए देखा है और उनकी लड़ाई हमेशा ऋषभ से रही है और आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट सपोर्ट किया है, तो क्या कहेंगी सिवेट वर्सेस ऋषभ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट शिवित मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं क्योंकि उनके साथ मेरा एक बॉन्ड बना था। इनिशियली वो मेरे दोस्त नहीं थे गेम में, क्योंकि ही वाज़ मोर क्लोज टू पीयू, जो शायद लोग इंटरव्यू पे भी कह रहे हैं कि शिवित बीइंग वेरी स्मार्ट, वो दोनों के साथ दोस्ती रखता था। नहीं, शिवित का एक सिंपल सा था, इफ यू आर गुड टू मी, आई एम गुड टू यू, इफ यू आर बैड टू मी, आई विल बी बिच टू यू। तो जब वो पीयू से बहुत क्लोज था, तो वो मेरे साथ नहीं करता था बात। बट विदिन अ टाइम ही अंडरस्टूड दैट शी इज़ डूइंग अ रॉन्ग थिंग, तो शी बेसिकली शिवित मेरे को चांस दिया कि मैं इस बंदी को दोबारा जानूँ एज़ अ पर्सन। तो जब उसने वो मौका दिया, तो वही मौका मैंने शिवित को दिया। तो जब भी उसकी फाइट ऋषभ से होती थी, इफ इट्स अ वैलिड पॉइंट, तो मैंने शिवित को सपोर्ट करा है, और अगर कभी-कभी शिवित गलत है, तो मैंने शिवित को सुनाया भी है सबके सामने, ये नहीं अलग में, बट सबके सामने सुनाया भी है। बहुत चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, बहुत चीज़ें कंटेस्टेंट्स को पता है, और कुछ चीज़ें ऑन कैमरा भी है जहाँ पे ऋषभ कुछ बोल रहे हैं एंड आई एम सेइंग शिवित कि नहीं तू गलत है। तेरे वजह से गैरी गया एंड यू आर द वन। तूने बोला था मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। मैं सबके मेरा मेरा एक सिंपल सा फंडा था इस गेम में आने से पहले, कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम भी होगी या प्यार भी होगा ना, तो वो सामने होगा। मैं टेंट के अंदर घुस के अलग कोने में ले जाके किसी के साथ नहीं करूँगी। आई विल बी डूइंग एवरीथिंग ओपनली, इवन इट्स फाइट, लव, बीइंग फ्रेंड विद एनीवन, और अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए भी। ओके, तो प्रियंका, एक रोडीज का टैग तो आपको लग ही गया है, आपने ये रियलिटी शो किया है एंड यू नो जब रोडीज भी बाहर आते हैं तो उन्हें और भी रियलिटी शोज भी ऑफर होते हैं। ओके, सो लाइक व्हाट इज योर इंटरेस्ट टू डू नाउ? देयर इज अ बिग बॉस, देयर इज अ झलक, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? सब करवा लो यार, मैं सब में फिट बैठूँगी। अच्छा, मतलब आप सबके लिए रेडी है। आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, या आई कैन डू एनी रियलिटी शो। ओके, बात करें ऋषभ की, ऋषभ आपके दोस्त हैं और उनका भी नाम बिग बॉस सीजन 17 के लिए आया है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि शायद उनके साथ बातचीत चल रही है और वो शायद हमें शो में नज़र भी आएँ। ऐसा आपको श्योरिटी है कि आपको सुनने में आया है? श्योरिटी समझ लो या सुनने में भी समझ लो, बिकॉज़ तो आप मेरा भी बताओ ना यार, मेरा नाम नहीं आ रहा सुनने में आपको बिग बॉस के लिए? चलिए आप बता दीजिए कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अप्रोच अगर आपको किया गया है तो वेल एंड गुड, हमें आपको भी देख के बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, बट
मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऋषभ को बिग बॉस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका कुछ कैसे क्या बातचीत चल रही है, बट इफ ही विल बी देयर ही गोना रॉक द शो बिकॉज़ ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड जो इंसान शांत रह के अपनी गेम चला सकता है, उससे ज़्यादा स्मार्ट इंसान कौन होगा? मैं तो एप्रिशिएट करती हूँ ऋषभ की हर गेम को। तो लेकिन प्रियंका आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहेंगी? आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना चाहेंगी या यू विल बी बैक ऑन योर फील्ड? See, professionally, I've done my degree in डायरेक्शन एंड ऑल और मैं खुद एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरे को कभी नहीं था कि मैं ऑन कैमरा आऊँगी, बट नाउ सी आई एम ऑन कैमरा। तो यू नेवर नो कि इंसान क्या चाहता है और कहाँ पे लैंड करता है। तो कुछ भी हो सकता है। आई एम ट्राइंग एवरी व्हिच वे पॉसिबल नाउ। मेरे लिए अब सारी फील्ड्स खुली हुई हैं। तो आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट इन एवरी फील्ड जस्ट टू सी व्हाट बेस्ट फॉर मी। बड़ी रोडीज में एज अ टॉप 3 किसे देखती हैं आप? मी, आशिका एंड शिवित। एंड विनर? और विनर प्रियंका गुप्ता। ओह वेरी नाइस, आई लाइक इट। ओके, तो कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करने वाली हैं या कुछ हमें बताना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं? I don't want to share my projects right now because बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं बट उनका होना नहीं होना कब आना तो वो टाइम लगेगा तो आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट देयर येट। जब आएगा आप देख लोगे एंड फिर दोबारा हम इंटरव्यू करेंगे फिर बात करेंगे इस बारे में। श्योरली। तो थैंक यू वेरी मच प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक शुक्रिया। यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.